अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम आते हैं आज अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होरी। होरी जो है वो गाने की इकसाम में से एक इकसाम है। जिस तरह कि आप गज़ल सुनते हैं, आप नज़्म सुनते हैं, आप क्लासिकल गाना सुनते हैं, आप पॉप सुनते हैं, आप जैज़ सुनते हैं, रॉक सुनते हैं, इसी तरह से जो होरी है ये भी गाने की जॉनर्स में से एक किस्म है। होरी क्या होती है? होरी धुरपद की मानंद होती है। अब धुरपद जो है वो भी एक गाने की किस्म है जो कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी क्लासिकल म्यूज़िक से भी पहले, लेकिन उसकी जो मखसूस ताल होती है वो धमार होती है। जिस तरह कि आपने फ़र्स्ट ईयर में आपने दादरा पढ़ा, आपने कहरवा पढ़ा, आपने 3 ताल पढ़ी, इसी तरह धमार भी एक ताल है। और ये जो होरी है गाने की इकसाम में से, ये हमेशा धमार में गाई जाती है और इसमें कृष्ण जी के वाक़यात जो हैं वो बयान किए जाते हैं। मतलब जिस तरह के उनके कोई होली वाक़यात होते हैं, जिस तरह आपके यहाँ पे शब रात होती है, शब मेराज होती है, उस पर आप इबादत करते हैं, आप लोग रोज़े रखते हैं, ठीक है। मतलब इसी तरह उनके भी ये कोई फेस्टिवल है, उसमें कृष्ण जी मतलब उनके ये होली फेस्टिवल कह लें, उनके जिसे वो भगवान कहते हैं, कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ये उनके वाक़यात जो हैं वो इस होरी में गा के बयान किए जाते हैं क्योंकि उनके मज़हब में म्यूज़िक मौजूद है। उसके बाद धुरपद की बात आ गई तो धुरपद गाने का सबसे आला तरीका है और ये नहायत सादा और मर्दाना है। मर्दाना मतलब कि इसे मर्द ही गाया करते थे ज़्यादा। अब तो आके चंद कोई एक ऐसी ख़वातीन पाकिस्तान में भी इस तरह की हैं कि जो कि बहुत अच्छा धुरपद को गा लेती हैं। इसमें अमूमन हक्कानी या तारीख़ी चीज़ें या बहादुरों के कारनामे बयान किए जाते हैं। जमजमा मुर्की की इजाज़त इसमें बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ़ ये सीधे तरीके से विलंपत या मद लय में गाया जाता है। मतलब बहुत ही बैठी हुई लय होती है या फिर नॉर्मल होती है मिड वाली, ठीक है, जिसे हम मद लय कहते हैं। इसे हम दुर्त में नहीं गा सकते, इसे तेज़ लय में नहीं गाते, ठीक है। और इसे इस्तिलाह में जो है पहले इसके 4 हिस्से होते थे जिसे कि हम कहते थे संचारी, अंतरा, अस्थाई, अभोग। अब के ज़माने में, अब इन दिस एरा, हम सिर्फ कहते हैं अस्थाई और अंतरा, लेकिन जबकि ये बातें हैं बहुत साल पहले, तो आप ये कह लें कि इसके 4 हिस्से थे। उससे पहला जो था संचारी, फिर अंतरा, फिर अस्थाई, फिर अभोग। ये आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा इससे कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं।